राम राम साथियों, मैं आपका जस्सी पेटवाड़ आज इस देश और प्रदेश की नौजवान पीढ़ी के सामने एक बात साझा करना चाहता हूं। कल से एक खबर चल रही है साथियों कि बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7,500 करोड़ रुपए बिहार की महिलाओं के खाते में डालने का काम किया है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले हैं। मैं हैरान हूं और आप समझ गए होंगे कि बिहार का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बिहार में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथियों, ये पैसा केवल बिहार की जनता का नहीं है, ये पैसा पूरे देश की उस गरीब जनता का है जिसे मोदी सरकार ने टैक्स के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, वैट के नाम पे वसूलने का काम किया है, लूटने का काम किया है। साथियों, जहां सुबह टूथब्रश से लेकर के रात के सोने तक, जहां जीने से लेकर के मरने के कफन तक के ऊपर मोदी सरकार ने इस देश की गरीब जनता से टैक्स वसूलने का काम किया है और उस टैक्स से 7,500 करोड़ रुपए माननीय मोदी जी ने बिहार में 2 महीने बाद इलेक्शन है इसलिए बिहार की महिलाओं के खाते में डालने का काम किया है। ये सरासर और सीधी वोट खरीदने का मामला बनता है। साथियों, मोदी जी को 5 साल तक तो बिहार की महिलाएं याद नहीं आई। 11 साल में एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए या बिहार के सशक्तिकरण के लिए एक सिंगल बैठक तक नहीं की है। बिहार में कोसी नदी है जो बिहार का काल भी जिसे कहा जाता है। हर साल बिहार के 15 से ज्यादा जिलों में किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मजदूरों के घर बह जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी लगभग 12 साल में बिहार को पैसा नहीं दिया है क्योंकि चुनाव है बिहार में 2 महीने बाद। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को बिहार की महिलाओं के खाते में डालने का काम किया है। हैरानी है साथियों, पूरा उत्तर भारत डूबा हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा बाढ़ से तबाह हो गए। साथियों, पंजाब में तो इतने बुरे हालात हो गए, लोगों को घर, गांव, अपने खेतों तक का नहीं पता। वहां नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं। हिमाचल जाते हैं, 1600 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं। हरियाणा में तो ना नरेंद्र मोदी जी आए और ना हरियाणा के लिए एक पैसा नरेंद्र मोदी जी ने जारी नहीं किया। जो प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जहां की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, उस प्रदेश को तो 1500 करोड़ रुपए दिए और जिस प्रदेश में 2 महीने बाद चुनाव है वहां नरेंद्र मोदी जी 7,500 करोड़ रुपए वोट खरीदने के नाम पे लुटाने का काम करते हैं। साथियों, हम पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है। आज देखना होगा कि ये नेता किस दिशा में हमारे देश को लेके जा रहे हैं। क्या दशा हमारे देश की हो गई है, जहां राहत के लिए तो इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन चुनाव में वोट खरीदने के लिए इनके पास अथाह पैसा आ जाता है। साथियों, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, माननीय हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सब से कहना चाहता हूं, आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की सत्ता किन लोगों के हाथ में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।